Namaskaram. A warm welcome to everyone on PLC Supwa YouTube channel from your own Sapna and Naveen. So, this is an online series of yoga that's been telecasted on this YouTube channel from Supwa. So today we came up with the topic of thyroid. Let's first understand what is thyroid. Thyroid is a butterfly-shaped gland which sits right down below the apple's adder, right here. Okay? When dysfunctioning of this gland, it disturbs your metabolism, it disturbs the functioning of proper hormone secretion of proper hormones in the body, as it balances the body system, the heart rate, the blood pressure, the distribution of blood to the cells, the growth of the cells. Everything is dependent on this thyroid, this gland. So just imagine, if it's disturbed, then your whole body system is disturbed. On this race, we have various asanas and pranayamas and bandhas, absolutely, and mudras to solve this. I won't call it severe, but a little critical issue, because it is almost like out of 20 people, one person is having this problem. And with this hectic schedule and everything, the stress, every time we talk about this, stress factor, as the stress factor rises, it is the problem of main cause of all the issues, all the health issues. So for that, let's begin our session. Let's start. So today I'll be explaining, and Naveen is going to demonstrate all the asanas and pranayamas. So first, we will start with few neck exercises. Same, sit up straight. किसी भी सुखासन में, सिद्धासन में बैठ सकते हैं. My favorite is सिद्धासन, but as you feel like, starting में आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं. सुखासन में नॉर्मल आप अपने पैरों को क्रॉस लेगेड बैठेंगे, फोल्ड करके आराम से बैठ सकते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नेक एक्सरसाइजेस से. सबसे पहले आप अपनी गर्दन को धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे लेके जाएंगे. बिल्कुल ऐसे ही, स्टे देयर. अब सांस छोड़ते हुए नेक को आगे लेके जाएंगे धीरे धीरे. सांस को छोड़ते हुए. ऑलवेज रिमेंबर, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो आपके आसनास, प्राणायामास, व्यायाम का फर्क आपको 10 गुना मिलता है, फायदा आपको 10 गुना मिलता है. ब्रीद इन अगेन, गो बैक, जितना पीछे ले जा सकते हैं. स्टे देयर, स्टे देयर विद अ स्वीट स्माइल ऑन योर फेस. एक्सेल करते हुए आगे. स्टे राइट देयर. रिलैक्स. अब सेंटर में लाके नेक को रोक लीजिए. अब हम जाएंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स योर लेफ्ट, सांस भरते हुए. अब पूरा नेक को खींचेंगे, पूरा फ्रिक्शन, आपको पूरा पीछे तक फ्रिक्शन महसूस होना चाहिए पूरा नेक के अंदर, राइट. रिलैक्स टू द सेंटर. एक्सेल. इनहेल टुवर्ड्स योर राइट. पूरा खिंचाव, पूरा. Stay there. Exhale, center. Inhale, right, left. Friction, stay there. Exhale, center. Inhale, right. Stay there. Exhale, center.
अब इसी प्रकार हम अपने नेक को शोल्डर्स पे लगाएंगे, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, इनहेल। ये बात ध्यान रखें, आप अपना आई एंगल स्ट्रेट मेंटेन करके रखें। जहां आपकी आंख है, आंख को बिल्कुल सीधा, इधर उधर ना देखते हुए आई एंगल को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। एक्सेल सेंटर, देन इनहेल राइट। कोशिश करेंगे अपनी बैक को, अपनी बॉडी को ना हिलाएं, सिर्फ अपनी गर्दन को ही हिलाएं। इसमें सारा काम गर्दन का है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स रहे, सीधी रहे। एक्सेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट अगेन, अगर हम इसको जितना यहाँ से अपने इस एरिया को जितना रिलैक्स छोड़ देंगे, आपका उतना ही आसान होता है प्राण को ऊपर तक जाने में। अगर इसको टेंस बनाए रखेंगे तो मूवमेंट ठीक नहीं होगी और पूरा प्राण ऊपर तक नहीं जाएगा। एक्सेल सेंटर, देन इनहेल राइट। स्टे देयर, रिलैक्स। अब हम रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन। फर्स्ट टुवर्ड्स योर लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से आगे ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए, और सांस भरते हुए लेफ्ट की तरफ से घुमाते हुए पीछे इनहेल करेंगे, आगे छोड़ते हुए एक्सेल करेंगे। इनहेल अगेन, एक्सेल। ऐसे 3 बार रिपीट करेंगे हम। Relax. Now towards your right. अपनी राइट की तरफ ले जाते हुए, परफेक्ट। परफेक्ट। एक और चक्र। रिलैक्स। अब आप अपनी बैक के ऊपर लेट जाएं। लाई डाउन ऑन योर बैक। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, दोनों हाथ साइड में। अब हाथों का रुख आप जमीन की तरफ कर दें, जैसे नवीन ने किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। अब हम करेंगे उत्तान पाद आसन। पहले लेफ्ट लेग को उठाएंगे, पहले लेफ्ट लेग को उठाएंगे, फिर राइट को उठाएंगे और स्टे राइट देयर। द पॉइंट इज कि आपको अपनी आंखों से 30 डिग्रीज वहां पे हो जाता है जब आपको अपना थंब दिखाई दे। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल एंड स्टे देयर। उत्तान पाद आसन यहीं से करेंगे हम। अपने लेग्स को यहीं से श्वास भरते हुए और उठाएंगे। अर्धहल आसन यहाँ पे मेंटेन रखेंगे, आपके पैर बिल्कुल सीधे हो जाएं। स्टे राइट देयर। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए। शुरू में करेंगे तो आपको इससे थोड़ा श्वास चढ़ेगा, तो आप एक लंबा गहरा श्वास ले लें। एक बार फिर। एक बार फिर से उत्तान पाद करते हुए अर्धहल पे आते हुए विल स्टे राइट देयर और श्वास भरते हुए हम पैरों को पीछे ले जाएंगे। हल आसन। वेरी गुड। आप अपने नीज को स्ट्रेट रखते हुए यहाँ पे पूरा अपने पैरों को लगा लें। जो ना लगा सके, जितना भी हवा में रह सके, कोई इशू नहीं है, आप उसको थोड़ा हवा में भी रख सकते हैं। पर अगर आप नवीन की तरह लगा सके, ही इज एन एक्सपर्ट, सो देयर इज अ डिफरेंस। पर आप इसको चाहें तो कर सकते हैं। नवीन कर पा रहे हैं, आप जितना कर पाए हाथों को साइड में रख के, या आप ग्रिप भी कर सके तो बहुत अच्छा है। अब यहीं से हम जाएंगे सर्वांगासना। अपनी बैक को सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे लेग्स को ऊपर लेके जाएंगे। परफेक्ट। वेरी गुड। लाइक दिस। इसमें आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, आपके टोज बिल्कुल पॉइंटेड, और आपका जो चिन है आपकी चेस्ट में लगेगा।
आप भी ऐसे करने लगेंगे, नित्य नेम अभ्यास से आप भी ऐसे करने लग जाएंगे धीरे धीरे। अ ब्यूटिफुल आसन, अ ब्यूटिफुल टू स्ट्रेंथन योर थायराइड ग्लैंड, टू फिक्स योर मेटाबॉलिज्म, टू फिक्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एवरीथिंग। फिर से धीरे धीरे हल आसन में आते हुए, हाथों को खोलते हुए, लेग्स को थोड़ा फोल्ड करते हुए, श्वास छोड़ते हुए, बॉडी को आराम आराम से नीचे लाके पैरों को धीरे धीरे उत्तान पाद से नीचे आते हुए रिलैक्स करते हैं। 2 बार लंबे गहरे श्वास। हाउ यू फीलिंग नवीन? अच्छा लग रहा है। पूरा बॉडी आपका खुल जाता है, पूरा सिस्टम आपका खुल जाता है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है इससे आपका। एक बार फिर से करेंगे, थोड़ा फास्ट पोजीशन में, पैर उठाते हुए, श्वास भरते हुए, बॉडी को ऊपर पीछे पैरों को ले जाते हुए, यहाँ से बॉडी को ऊपर पुल, अपने बैक को सपोर्ट करते हुए, अपने लेग्स को ऊपर स्ट्रेट कर देंगे, टोस को बिल्कुल सीधा कर देंगे। आपकी चिन आपकी चेस्ट में लगी हुई होगी, बिल्कुल इस तरीके से। परफेक्ट। जब तक आप होल्ड कर पाए इसे होल्ड करें, फिर धीरे धीरे फिर से हल आसन में आते हुए, परफेक्ट। यहीं से लेग्स को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए धीरे धीरे बॉडी को नीचे लिया। बहुत बढ़िया। सो दैट्स हाउ यू डू इट। रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स। क्योंकि हम ये अपनी किसी हेल्थ इशू को लेके कर रहे हैं, जिन लोगों की बॉडी में हमेशा हर आसन के बाद थोड़ा सा गैप देना, 2-3 ब्रेथ्स का गैप देना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि इससे अगर आप करेंगे तो ज़्यादा हमें स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं करना। धीरे धीरे जब आप इसकी आदत आपको हो जाएगी, आप डेली करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप कॉन्टिन्यूटी में कर पाएंगे, जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में कर लेते हैं। पर आपको उसी लेवल पे अभी आना है, बॉडी को ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना है कि आप आगे कर ही ना पाए या बॉडी में कोई डैमेज हो। चलें, पूरा श्वास भर लिया, पूरा रिलैक्स कर दिया। अब हम करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के अंदर अगर आप कर पाए तो पैरों से पद्मासन लगाते हुए, यस, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, परफेक्ट, और अपने हाथों से सपोर्ट लेते हुए अपने हेड को यहाँ पे रखते हुए अपने दोनों अंगूठा पकड़ लेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लेंगे। श्वास भरे रखना है और होल्ड करना है। होल्ड करेंगे और जब आप ना होल्ड कर पाए, जब आपका होल्ड टूटने लगे तो फिर उसे रिलीज कर दें। जब रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को फिर से पीछे रखते हुए, सर को, कमर को सीधा करते हुए, पैरों को खोल दें। ये तो हो गया एडवांस फॉर्म इसका। अब हम करेंगे जो स्टार्टिंग में शायद ना कर पाए, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे अच्छे से, हाथों को पीछे फिर से सहारा लेते हुए अपने सर को लगाएंगे, अपनी कमर में बैक आर्च बनाएंगे, परफेक्ट, और अपने हाथों को साइड में रखते हुए श्वास को अंदर होल्ड करेंगे। अभी हमने आगे मुड़ने के, जिसके अंदर हमारी गर्दन आगे मुड़ रही थी, तो वी नीड टू बैलेंस इट आउट। योग इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम नेक को पीछे भी करेंगे। हमने अभी आगे किया तो अब हम पीछे करेंगे। वेरी गुड। यूज योर बोथ हैंड्स, देन रिलैक्स योर बॉडी, परफेक्ट। लंबा गहरा श्वास, गर्दन पूरी खिंच गई है यहाँ से, नेक बिल्कुल खिंच जाता है। नवीन आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। नवीन, आपने अभी किया है? हमने जब हलासन और सर्वांगासन किया तो दोनों तरफ से नेक ऐसे दब गई थी, और अब जब हमने ये अभ्यास किया तो नेक पूरी दोबारा से खुल गई है, वो बैलेंस हो गई है। यस। तो जैसे मैंने कहा, योग बैलेंस का नाम है, तो दोनों तरफ से बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे मुड़ने के बाद हमने पीछे भी उतना अपनी बॉडी को मोड़ लिया। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। अपने पैरों को फोल्ड करें, बहुत बढ़िया। पहले बैठ जाएंगे यहाँ से साइड लेते हुए, अब अपने नीज के ऊपर खड़े होते हुए, नीज के ऊपर खड़े हो जाएं, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे से घुमा के अपने
हील पे रखेंगे, फिर दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए राइट हील पे रखेंगे। अब अपनी गर्दन को पीछे बिल्कुल लिटा देंगे, बिल्कुल लिटा दीजिए और श्वास को मेंटेन करें यहाँ पे जब तक आप होल्ड कर सकें। अगर आप होल्ड करने या मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर बीच में आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, पर इसको थोड़ी देर मेंटेन करें। रिलैक्स, श्वास भरते हुए राइट हैंड पहले आगे लेके आएंगे और फिर लेफ्ट हैंड। वेरी गुड। एक बार फिर से करेंगे, पहले पहले लंबा गहरा श्वास ले लें, एक बार फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे। अब की बार हम अपने जो बिगिनर्स हैं उनके लिए राइट हैंड। पैरों को आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा, आपको ग्रिप करने में आसानी रहेगी। स्ट्रेट राइट देयर, होल्ड करें। जितना आप होल्ड करेंगे, अगर आप किसी भी आसन को, एक्सरसाइज को, व्यायाम को, प्राणायाम को आप श्वास होल्ड करके करते हैं तो उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, उसका फायदा 10 गुना बढ़ जाता है। फिर जब वो हटने लगे तो नॉर्मल ब्रेथ करते हुए राइट हैंड आगे लाते हुए, फिर लेफ्ट हैंड, हाथ नीचे, रिलैक्स, अच्छे से रिलैक्स। यहीं से वज्रासन में बैठ जाएं आप, सामने मुंह करके बैठ जाएं वज्रासन में। नवीन, नाइस। अब आप लंबे गहरे श्वास लेते रहें। बीच में मैं एक चीज कहना चाहूंगी जो सबसे अनिवार्य है, वो क्या है आप गेस कर सकते हैं, वो है ध्यान, मेडिटेशन। आप को जितना भी किसी भी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी हेल्थ डिजीजेस हैं उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अदरवाइज अगर आपको स्ट्रेस नहीं हो, आपका स्लीप साउंड रहेगा, आपका बॉडी ठीक फंक्शन करेगा, आपका एक्सक्रीशन सिस्टम अच्छे से काम करेगा, बॉडी बिल्कुल फिट और नॉर्मल स्टेट में रहेगी, बॉडी में कोई भी हेल्थ इशू नहीं रहेगा। इसलिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान को सबसे महत्व बना लें। अगर ध्यान करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, दिमाग शांत रहेगा, दिमाग को पूरा रेस्ट मिलेगा, सोने में पूरा रेस्ट लेगा। और जैसे हमने बताया हमारे ध्यान के अंदर 20 मिनट में आपका जो दिमाग है 18% शांत होता है, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, ब्रेन को रेस्ट मिलता है, जबकि 8 से 10 घंटे की नींद के बाद आपकी बॉडी सिर्फ 8% ही रेस्ट ले पाती है। तो जस्ट इमेजिन इट्स ऑलमोस्ट डबल, कम ऑन, मोर देन डबल। इसीलिए अब आप करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती में पहले पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, फिर पूरा खाली कर देंगे, पूरा खाली जरूर करें। अब 1 सेकंड में एक स्ट्रोक से श्वास को बाहर फेंकेंगे। ये देखिए जैसे पेट बिल्कुल अंदर जाता है इसके अंदर। यू हैव टू मेंटेन दिस पोजीशन। 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक। अगर आप ज़्यादा जल्दी करेंगे तो भी आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, और बहुत स्लो करेंगे तो भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। सो द परफेक्ट पेस टू मेंटेन इन दिस प्राणायाम इज 1 स्ट्रोक इन अ सेकेंड। एक स्ट्रोक 1 सेकेंड में ही ज़रूरी है। मेंटेन अ स्पीड, लाइक आप इसको, गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो आप 15 मिनट तक कर सकते हैं, 5 मिनट से 15 मिनट तक कर सकते हैं। एक और मिथ है इसके बारे में कि कहा जाता है कि कपाल भाती का जो फ़ायदा है या किसी भी प्राणायाम का जो फ़ायदा है वो 5 मिनट के बाद स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है, आपके पहले ही स्ट्रोक से फ़ायदा मिलना शुरू होता है अगर आप उसको राइट स्पीड पे, राइट तरीके से करते हैं। हम करेंगे अभी 3 से 4 मिनट के लिए कपाल भाती योग। सब तक इस लेवल पे पहुंचा है कि आज पूरी दुनिया, स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करें तो पूरी दुनिया ये सेट कर रही है भ्रस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम और उसके बाद ओम का उच्चारण। अगर ओम का उच्चारण नहीं करते तो फर्स्ट 3 प्राणायाम तो everyone is doing in their household। women जो अपने घर में सारा दिन जो काम करते रहते हैं वो भी करते हैं। पर एक चीज़ ये है कि स्ट्रेस वैसे ही है, बॉडी वैसे ही है,
बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं मिलता। इसका फ़ायदा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, सही वक्त पे करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहेगा इस तरीके से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और श्वास भरने पे ना ध्यान दें, श्वास को खाली करने पे ध्यान दें। पूरा श्वास भरें और फिर खाली 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक, जल्दबाजी नहीं करनी है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, बहुत ही आसान है। धीरे धीरे जब आप इसको फॉलो करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि 1 सेकंड कब हो रहा है। कुछ योगी हैं जिन्होंने बहुत टाइम से इसका अभ्यास करा है, वो फास्ट करते हैं, वो कर भी पाते हैं, निभा भी पाते हैं। पर अभी हम इस तौर पे नहीं हैं, हम जो नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं। हमें सोशल लाइफ, सोशल बीइंग्स, यू हैव टू बी योगी टू डू दैट। सो एक लेवल के ऊपर, अभी इस लेवल के ऊपर जहाँ पे आपको और कार्य पे ध्यान देना है, वहाँ पे आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करें, उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। और उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एयर बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसा आवाज़ आएगी, ऐसा साउंड आएगा जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल खाली हो रही है। बिल्कुल एम्प्टी होने की आवाज़ आएगी। वो आपको बिल्कुल, जब वो फीलिंग आएगी, उसके अंदर आप जब श्वास को डेलिब्रेटली अंदर नहीं ले रहे हैं, जब सिर्फ बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको उसका मैक्सिमम फ़ायदा पहुंच जाएगा। अब रिलैक्स करें, पूरा लंबा गहरा सांस लें। नवीन ने काफ़ी स्पीड से किया है, काफ़ी फास्ट से किया है। वो ये चीज़ बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो वेल प्रैक्टिस्ड है। तो आप पूरा लंबा गहरा सांस लें, पूरा खाली कर दें, बॉडी को बिल्कुल ठंडा कर दें, शांत कर दें। वेरी गुड। रिलैक्स करें, शांत करें। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सुख आसन में बैठ जाएं आप पहले, या सिद्ध आसन में बैठना चाहें, सुख आसन में बैठना चाहें, सबसे पहले उसमें बैठ जाएं जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें। राइट, द पॉइंट इज टू बी कंफर्टेबल। उज्जाई प्राणायाम, उसमें हमें अपने कंठ से, कंठकूप से आवाज भरनी है। इससे श्वास लेते हुए, नवीन यहां से बिल्कुल इसको अंदर खींचते हुए ऐसी साउंड निकालनी है, उज्जई। वेरी गुड। इसमें आपको, जब आप सही प्रकार से करेंगे तो आपको खांसी आएगी। अगर आपको खांसी नहीं आ रही है, दैट मीन्स आपने सही नहीं किया है। इसमें खांसी आना स्वाभाविक है। फिर से गले से अंदर उसको सिकोड़ते हुए फिर से आवाज करें। वेरी गुड। और फिर श्वास को बाहर निकाल दें। शुरू में ज्यादा खांसी आएगी आपको, फिर उसे फिर दोबारा बाहर निकाल दें। जो शुरू में आप अगर पूरा श्वास भर के ना कर पाए, मेंटेन, और अब सांस को नाक से बाहर निकाल दें। शुरू में अगर आप ऐसे ना कर पाए तो आप कर सकते हैं कपोत उज्जाई। कपोत उज्जाई, कपोत होता है कबूतर। आपने कबूतर को देखा होगा ना, कबूतर यूं करता रहता है, राइट, गुटर को करता है वो। आपको ध्यान होगा, तो हमें बिल्कुल उसी की तरह करना है। ये नाम उसी से आया है, करें like this. If I'll also do it, I won't be able to speak because I'll also cough. इसका जब भी हम अभ्यास करेंगे तो खांसी जरूर आएगी। खांसी आना स्वाभाविक है, खांसी इसमें जरूर आएगी। और खांसी आने का प्रमाण ये है कि आप ठीक कर रहे हैं और आपको उसका फिर फायदा भी मिलेगा। आप उज्जाई प्राणायाम 7 बार से लेके 21 बार तक कर सकते हैं। थायराइड को बैलेंस करता है, उसके फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है,
और जो भी डिसफंक्शनिंग हुई है उसको बिल्कुल ठीक करता है, जड़ से ठीक करता है। एक सवाल ये रहता है कि क्या थायराइड ठीक हो पाता है? यस, बट दैट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। माय फेवरेट 3 Ds, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन। और उसके साथ मेडिटेशन इज मस्ट। जब आप ये सारे आसनास और प्राणायामास करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन क्योर योर थायराइड प्रॉब्लम। दोबारा से एक बार फिर से करेंगे, पूरा लंबा गहरा एक बार दोबारा नवीन आपको करके दिखाएंगे। अंदर इसको सिकोड़ते हुए नाक से होल्ड करेंगे, फिर श्वास को धीरे धीरे रिलीज कर देंगे जब आप होल्ड ना कर पाए। 2 प्रकार है। आप इसको जो करते हैं कि एक बार आप पूरा गले से खींचा, होल्ड करा और नॉर्मली निकाल दिया दोनों नॉस्ट्रिल से। एक तरीका ये है कि आप जिसमें होल्ड करेंगे और अपना राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। बोथ द वेज आर करेक्ट, दोनों सही तरीके हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा कर रहे हैं। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको बस दो तरीके हैं जिस तरीके से इसको किया जाता है। ये था हमारा कपोत उज्जयी और उज्जयी प्राणायाम। अब हम करेंगे, पहले लंबा गहरा सांस लें क्योंकि इससे आपका गले में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई होगी, थोड़ा सा खांसी आया होगा, ये सब कुछ बहुत ही अनिवार्य है, इट्स वेरी नॉर्मल। अब हम करेंगे जलंधर बंध। जलंधर बंध क्या है? जलंधर बंध होता है जो हमें अपने इसको पूरा टक इन करके यहाँ से अंदर दबाना है। पूरा गहरा सांस भरें। अब गर्दन को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और यहीं से दबाते हुए अपनी नेक को दबा लेंगे, यहीं से टक इन करेंगे। हमको पूरी गर्दन को ले जाके ऐसे नहीं करना, यहीं पे रख के सांस को भर के यहीं पे करके पीछे से ही करके टक इन करना है। वी हैव टू टक इन करना है। अब फिर गर्दन को पहले सीधा करेंगे और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर रिलीज कर देंगे। नवीन ने अभी तक होल्ड कर रखा है, आप इतना लंबा होल्ड कर सके तो श्वास को रिलीज कर देंगे। आप सीधा भी कर सकते हैं और दबा के भी रिलीज कर सकते हैं। वेरी गुड। फिर से श्वास भरते हुए फिर से श्वास भरेंगे, फिर से गर्दन को टक इन करेंगे, फिर से श्वास भरें। पूरा खाली कर दें, फिर गर्दन को निकाल के टक इन करते हुए उसको गर्दन को वहां पे रखें। कीप इट राइट देयर। गर्दन को पहले सीधा करेंगे, देन वेरी गुड। एक बार फिर से करेंगे नवीन। पूरा सांस खाली कर देंगे, फिर नेक को पीछे ले जाते हुए आगे यहाँ पे अपने बिल्कुल इसको पूरा दबाते हुए टक इन करते हुए यहाँ पे जब आपका होल्ड टूटने लगे तो गर्दन को सीधा कर दें, फिर श्वास भर लें। रिलैक्स। ये 5 से 7 बार तक आप कर सकते हैं। शुरू में 3 बार ही करें, पर इसको 7 बारी तक बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए ये जो बंद होते हैं इसके अंदर आपकी काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है, राइट? तो उस स्ट्रेंथ के बाद आप हमेशा पहले थोड़ा अच्छे से रिलैक्स कर लें। 2-3 लंबे गहरे सांस ज़रूर लें ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए, ब्रेन तक रिलैक्सेशन का मैसेज जाए। ठीक है, चलें। अब हम करेंगे सिंहासन। आप पहले वज्रासन में बैठ जाएं, उनको लेग्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ खोल लेंगे और पीछे अपना हिप अपनी हील्स के ऊपर रखेंगे और हाथों को आगे बना लेंगे और फिर श्वास भर के गले से घर्षण के साथ आवाज बाहर निकालेंगे, सिंह जैसी गर्जना। बहुत बढ़िया।
एक बार फिर से श्वास भर के, श्वास द्वारा घर्षण के साथ बाहर। ये देखने में थोड़ा फनी लगता है पर ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। इट ऑलवेज लीव्स अ स्माइल ऑन माई, अ बिग लाफ ऑन माई फेस, अ वेरी बिग स्माइल। तो ये था आज हमारा थायराइड के ऊपर कुछ प्रोग्राम। अब आप आराम से बैठ सकते हैं नवीन। तो ये था आज का हमारा थायराइड के ऊपर पूरा एपिसोड। होप आप उसका पूरा फायदा उठाएंगे। आपके लिए, आप ही के लोगों की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है सुपवा के द्वारा, जिसके अंदर आपके लिए जितना भी हम कर सकते हैं, जितना फ़ायदा कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं। और प्लीज़ सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, इसको करने से होगा। इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, पूरा लाभ उठाएं। और साथ में कमेंट भी करते रहे ताकि हमें पता लगे किसी को कोई दूसरी बीमारी से रिलेटेड अगर आसन पढ़ा है, हमसे पूछना है या फिर कुछ ध्यान के बारे में पूछना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहे। और हमसे जो भी सवाल जवाब करना है आप वहाँ से पूछ सकते हैं ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से आपके अकॉर्डिंग हम कोई ऐसी वीडियो बना सकें या स्पेशल आसन या प्राणायाम के लिए कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स डाउन बिलो सो दैट वी कैन grow as well and we can get the things as you want it. So आज के लिए थायराइड पे हमारा यही प्रोग्राम। आज के लिए हम आपको नमस्ते कहते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।